Hi guys, I am Geeta Yadav. Today I teach you chapter number 5 सुभाषित वैभव। संस्कृत साहित्य में बड़े तौर में सुभाषित या सूक्ति का विशिष्ट स्थान रहा है। सु मतलब सुंदर, भाषित मतलब वचन। सुभाषित सुंदर वचन। सुभाषित अर्थात अच्छी तरह से बनाया गया एवं बोला गया सत्य शिव जो कल्याणकारी एवं सुंदर वचन। इस सुभाषित में सभी वंशों के अमृत भरे हुए हैं। सुभाषित चमत्कृत युक्त एवं स्वतः पूर्ण होता है। सुभाषित के रसों का आनंद अलौकिक होता है। संस्कृत साहित्य में बड़े बड़े काव्य महाकाव्य के रूप में छोटे काव्य को मुक्तक के रूप में जानते हैं और बड़े बड़े काव्य को महाकाव्य के रूप में जानते हैं। जिस प्रकार छोटा सा मोती बहुमूल्य होता है, उसी तरह से छोटे छोटे मुक्तक बहुमूल्य होते हैं। ऐसे मुक्तक सुभाषितानी होते हैं, यानी कि सुंदर वचनों। जो सुंदर वचन होता हुआ इन संस्कृत लिटरेचर द लॉन्गेस्ट पोएटिक वर्क इज नोन एज द महाकाव्य। जो बड़ा वर्क है, पोएटिक वर्क है, वो महाकाव्य उसको कहते हैं और स्मॉलेस्ट पोएटिक वर्क को मुक्तक कहते हैं। जस्ट एज द सिंगल पेयर इन द इनवोलेबल सो टू दी स्मॉल मुक्ता। जिस तरह से मोती बहुमूल्य होती है छोटी सी, वैसे ही छोटे छोटे जो पोएटिक वर्क है उसे मुक्तक कहते हैं और वह मोती की तरह बहुत ही कॉस्टली होती है। दीज मुक्तक आर सेइंग आर एपिग्राम्स, यानी कि कुछ इसमें बताया जाता है, इसके बाद समझाया जाता है। दिस विल विन द मेलोडीज फ्रॉम द संस्कृत लिटरेचर हैज़ द डिस्टिंक्टिव एबिलिटी टू सर्व इन इट्स 4 लाइन्स इन द प्रेशियस टीचिंग ऑफ लाइफ इन दिस मोस्ट aesthetic manners. From these epigrams we get the moral of ideal life, goodness. Such epigram have been collection in this lesson. इसमें इस जो एपिग्राम है इसमें से हमने कलेक्शन किया हुआ है। टोटल आपको 8 सुभाषित है जो मैं समझा रही हूँ और आप लोग ध्यान से उसे समझिएगा और उस अच्छी तरह से लिख लेना। पहला है माधुर्यम अक्षरम। माधुर्यम, म में अ है। माधुर्यम अक्षरम व्यक्ति ही पद इक्षुक अस्तु सुस्वरः धैर्यम लय समर्थम च खड्गेते पाठकः गुणा। इसमें क्या बताया गया है कि मतलब माधुर्यम अक्षरम, माधुर्यम मतलब कि मधुरता, स्वीट। अक्षरम मधुरता, अक्षर अभिव्यक्ति, मधुरता और अक्षर की अभिव्यक्ति। पदेक्षु पदों का अच्छा विभाजन करने वाला। पद मतलब होता है शब्द, शब्दों को विभाजित करना। जैसे कि सुस्वर सुंदर स्वर, धैर्यम धीरज, लय समर्थम लय और लय, ये 6 गुण जो है वह अच्छे पाठक यानी कि अच्छे रीडर के अंदर होते हैं। क्या क्या? माधुर्य मधुरता, अक्षर की अभिव्यक्ति माधुर्यम, अक्षरम अभिव्यक्ति, पद अच्छेंदु वस्तु पदों की अच्छा विभाजन, सुस्वर अच्छा स्वर, धैर्य लय। ये 6 गुण जो होते हैं किसके अंदर होते हैं? एक अच्छे रीडर के अंदर होते हैं। स्वीटनेस ऑफ टोन, क्लियर प्रोनाउंसिएशन ऑफ लेटर, क्लियर प्रोनाउंसिएशन ऑफ लेटर। अक्षर व्यक्ति पदेक्ष मतलब क्या होता है? क्लियर प्रोनाउंसिएशन ऑफ लेटर, इसोलेशन ऑफ वर्ड, beautiful voice, courage and sense of rhythm. These are the 6 quality of good reader. जो गुड रीडर होता है उसके अंदर 6 जो है 6 गुण होते हैं, बराबर। अक्षर व्यक्ति मीन्स one should not
सॉलो अप द सिलेबस इन द हरी। जो भी मतलब कि बहुत अक्षर अक्षर जो व्यक्ति होता है वो क्या होता है कि वह धीरज से पढ़ता है, शांति से पढ़ता है। अभी आपके क्लास में कोई स्टूडेंट है बहुत ही स्पीडली पढ़ता है और कोई बहुत ही अच्छा एकदम क्लियर वर्ड होता है उसका। माधुर्य मतलब स्वीटनेस, अक्षर व्यक्ति मतलब अक्षराणाम व्यक्ति जो है क्लियर प्रोनाउंसिएशन ऑफ लेटर्स। व्यक्ति मतलब मैनिफिकेशन हियर प्रोनाउंसिएशन। पद अक्षर जो है आइसोलेशन ऑफ वर्ड। सुस्वर, सुस्वर मतलब ब्यूटीफुल वॉइस। धैर्यम करेज या बोल्डनेस। लय सामर्थ्यम इन कीपिंग विथ बेस्ट। सडे से सट प्लस एते मतलब 6 दीज पाठका गुण क्वालिटी ऑफ 6 रीडर। बराबर, ये 6 जो 6 जो है 6 में से फर्स्ट जो है उसमें बताया गया है कि एक अच्छा रीडर जो गुड रीडर है उसके अंदर 6 क्वालिटीज़ होती हैं। बराबर, स्वीटनेस ऑफ टोन, क्लियर प्रोनाउंसिएशन ऑफ लेटर, आइसोलेशन ऑफ वर्ड्स, ब्यूटीफुल वॉइस, करेज एंड सेंस ऑफ रिदम। These are the 6 qualities of a good reader. Second number, चलम वित्तम चलम चित्तम चले जीवत यौवने चलाचलम इदम सर्वम कीर्ति रेवयुः जीवति। ग्लोसरी है। वित्तम मतलब मनी, वेल्थ। चलम मतलब फिकल, नॉट स्टेबल। फिकल मतलब नॉट स्टेबल। वित्तम चित्तम जीविते यौनि, जीवितम च यौनम मतलब कि लाइफ एंड यूथ। जीवित मतलब लाइफ, यौनि मतलब यूथ। चले मतलब कि फिकर मतलब कि चलता है, रनिंग होता है, कोई रुकता नहीं है। चला चलम स्टेबल एंड फिकल। कीर्ति रेव ओनली द फेम। जैसे चलम वित्तम चलम चित्तम चले जीवन यौवने चला चलम इदम सर्वम कीर्ति ही जीवति। इसमें ऐसा बताया गया है कि धन चंचल है, धन चलता है। धन किसी के पास यानी वेल्थ जो है किसी के पास हमेशा रहता नहीं है। मन भी चंचल है, हमारा जो माइंड है, हमारा जो इंटरनल माइंड है वह भी चंचल है, वह भी चलता ही रहता है। जीवन और यौवन भी चंचल है। अब आप जब छोटे थे, अब बड़े हो गए हो, अब 14-15 साल के हो गए हो, 13-14 साल के, पहले 1 साल के थे, 1 महीने के थे, 1 दिन के थे। धीरे धीरे अब यह बढ़ता चला जा रहा है। यह सब आना जाना है, मतलब कि यह सब जो है चलता ही चलेगा, कभी रुकेगा नहीं, एक जगह पे कभी रुकेगा नहीं। जिसके पास कीर्ति है वही व्यक्ति जो है जिंदा है, वही व्यक्ति जो है सही है। वेल्थ इज ट्रांसटरी, माइंड इज फिकल, लाइफ एंड यूथ आर अनस्टेटली यानी कि पेरिशेबल। ऑल दिस इज कंसिस्ट ऑफ स्टेबल and unstable. Only the fame या our reputation lives forever. सब कुछ चलता है। वेल्थ इज ट्रांसटरी, वेल्थ भी चलता रहता है। माइंड इज फिकल, माइंड भी फिकल है, चलता रहता है। लाइफ एंड यूथ आर अनस्टेबल, लाइफ और अपने यौवन यानी यंगेस्ट ये भी अनस्टेडी है, इसको भी हम नहीं रोक सकते, वो चलता ही रहेगा, पेरिस्टेबल है। ऑल दिस इज ये सब जो है स्टेबल एंड अनस्टेबल, ये रुकने वाले नहीं हैं। ओनली द फेम ऑफ रेपुटेशन लाइव फॉर एवर, मतलब हमारी सारी ज़िंदगी में हमारी सिर्फ कीर्ति, हमारी जो रेपुटेशन है वही रहेगा, बाकी कुछ भी रहने वाला नहीं है। अब हम पढ़ते हैं 3rd नंबर का। मक्षिका वर्णम इच्छन्ति, मक्षिका वर्णम इच्छन्ति, धनम इच्छन्ति पार्थिवाः, नीचाः कलम इच्छन्ति, शांतिम इच्छन्ति ही साधवाः। इसमें क्या बताया गया? मक्षिका मतलब होता है हनी, यानी कि जो हाउस फ्लाई। मक्षिका मीन्स हाउस फ्लाई। वर्णम मतलब ऑन, यानी कि जो हमको डस लेती है। पार्थिवा मतलब किंग। नीचा मीन्स मतलब
वेल मतलब बहुत छोटा, नीच। बोलते हैं ना कि जो क्रूर व्यक्ति होता है, जो क्रूर रहता है, अच्छा नहीं होता है, नेचर बाई वो बहुत खराब होता है। साधुआ मतलब गुड पीपल। शांति मतलब पीस। मतलब इसमें क्या बताया गया है कि व्यक्ति जो है मक्षिका वर्णम इच्छन्ति, मक्खी जख्म की इच्छा करती हो। हमको क्या देख करती है वो? औंड रखती है। राजा पैसे की इच्छा रखता है, जो राजा है। धनम इच्छन्ति पार्थिवा, पार्थिवा मतलब किंग, राजा। जो राजा है, जो पार्थिवा है, उसकी क्या इच्छा होती है? धनम, उसकी धन की इच्छा होती है। नीचा, नीचा मतलब धूर्त, बेकार व्यक्ति, विग्ड मैन। नीचा कलह इच्छन्ति, जो धूर्त व्यक्ति है, जो कलह देखता है, यानी वो झगड़ा करता रहता है, वो हमेशा झगड़ता ही रहता है। जो दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है हमेशा क्या होता है? झगड़ते ही रहता है। शांतिम इच्छति साधवा, साधवा मतलब गुड मैन। जो सज्जन पुरुष हैं, साधवा सज्जन पुरुष हैं, वो क्या अच्छा रखते हैं? हमेशा सबको ही शांति से खुश खुश रहें। मक्षिका वणम इच्छन्ति, अगर आपको कहीं चोट लग जाए या कहीं आपको कुछ भी वॉम्स हो गया तो वहाँ पर देखना, वहाँ पर मक्खी बार बार आके उसी पे बैठती है और बार बार उसको, उसमें जो है हमारे लग गया है या चोट हुई है उसको बार बार वो जो है उसको खराब करती है। तो वही बोलते हैं मक्षिका वर्णम इच्छन्ति। मक्षिका जो मक्खी है, हाउस फ्लाई है, हाउस फ्लाई डिजायर वॉन्ट्स। धनम इच्छति पार्थिवा, द किंग डिजायर वेल्थ। नीचा कलम इच्छन्ति, द विक्ट डिजायर क्वेरल या कन्फ्लिक्ट। बट शांति इच्छति साधवा, लेकिन जो गुड पीपल है वो किस पे? शांति के लिए डिजायर होते हैं। गुड पीपल डिजायर पीस। मक्खी घायल करती है, राजा धन की इच्छा रखता है। जो विग्ड पीपल है वह कलम यानी कि झगड़े करते रहता है। लेकिन जो सज्जन पुरुष है, जो अच्छे व्यक्ति हैं, वह हमेशा शांति बनाए रखते हैं। अब है 4 नंबर। गाओ गंधेन पश्यन्ति वेदै पश्यन्ति ब्रह्मणा, चारे पश्यन्ति राजा चक्षुमीत ईतरे जनाः। गाव गंधेन पश्यन्ति, गाव मतलब काऊ, गंधेन मतलब कि वो सुगंध, स्मेल। गाव मतलब काऊ, गाव मतलब काऊ। गंधेन मतलब बाय सेंट यानी सुगंधित। गाव गंधेन पश्यन्ति, गाय जो है किससे देखती है? गंध से। ब्राह्मण वैद्य ही पश्यन्ति, ब्राह्मणों को हम वैद जानते हैं, मतलब ब्राह्मण जो है वेद जानता है, ये मतलब वेदों के द्वारा उसके नॉलेज है, तब हम समझते हैं कि वो सही ब्राह्मण। ब्राह्मण मतलब एक जाति नहीं, ब्राह्मण मतलब कि अच्छा शिक्षक, जो सज्जन पुरुष है उसको ब्राह्मण कहा। क्योंकि पहले के जब ये लिखा है, वेदों में लिखा गया है, और वेदों में जो लिखित था उस समय जो है ऋषि मुनि टीचिंग का कार्य करते थे, वे ब्राह्मण थे, वह टीचर बनते थे। आज तो सब लोग टीचर हैं, किसी भी मतलब जाति का भेदभाव कुछ नहीं है। वही बोलते हैं, इसमें वही बताया गया है। गाओ गंधेन पश्यन्ति, गाय गंध के माध्यम से पहचानती है। वेदे पश्यन्ति ब्राह्मण, ब्राह्मण वेद के ज्ञान से देखता है। चार ही पश्यन्ति राजा नाम चक्षु इतरे, राजा जो है अपने लोगों के, अपने जो जासूस हैं, राजा कैसे देखता है? अपने जासूसों के माध्यम से देखता है। परंतु इतरे मतलब कि चक्षु एवं इतरे जना, मनुष्य अपने दोनों आँखों से देखता है। इसमें भी 4 बताया है। गाय कैसे देखती है? गंध से, स्मेल से। ब्राह्मण कैसे देखता है? अपने वेद के ज्ञान से। और राजा कैसे देखता है? अपने जासूसों के द्वारा, राज्य में क्या हो रहा है उसे देखता है। लेकिन हमारे आप जैसे मनुष्य जो है, सिंपल मनुष्य, वो कैसे देखता है? सिंपल अपनी दोनों आँखों से। गाव गंधेन पश्यन्ति, काउ सी या अंडरस्टैंड द थिंग्स बाय स्मेल, यानी वो कुछ भी वस्तु को वो स्मेल के द्वारा समझती है। ब्राह्मण वेद ही पश्यन्ति, ब्राह्मण सी बाय देयर नॉलेज ऑफ वेदास। राजानः चारहि पश्यन्ति,
जो राजा है, द किंग सी थ्रॉट देयर स्पाइस मतलब जासूस, स्पीस मतलब जासूस, ईतरे जनः चक्षुम्याम, ईतरे जनः मतलब कॉमन पीपल, ईतरे जनः, ईतरे मतलब कॉमन पीपल, ईतरे जनः कॉमन, जो कॉमन व्यक्ति है हमारे आप जैसे, सी विथ देयर आइज, वे अपनी आँखों के द्वारा देखते हैं। काउ सी या अंडरस्टैंड द थिंग्स बाय स्मेल, ब्राह्मण सी बाय देयर नॉलेज ऑफ वेदास, किंग सी थॉट देयर स्पीच, कॉमन पीपल सी विथ देयर आइज। क्लियर। अब हम 5 नंबर पढ़ते हैं। दरिद्र 5 नंबर को पढ़ते हैं और इसको देखते जाना, इसको जूम करोगे तो आपको सब दिखाई देगा, या आपके टेक्स्ट में है, और मेरे वीडियोस को सुन लो ना, आपके टेक्स्ट में है। दरिद्राय धनम देयम ज्ञानम देयम जडाय च, पिपासिताय पानीयम क्षुधिताय च भोजनम। दरिद्राय धनम देयम, जो दरिद्र व्यक्ति है, जो मतलब दरिद्र मतलब यहाँ दरिद्र मतलब खराब नहीं, दरिद्र मतलब कि गरीब व्यक्ति। दरिद्रम देयम, दरिद्राय धनम देयम, जो गरीब व्यक्ति है, गरीब को धन देना चाहिए। जड़ाई च ज्ञानम देयम, जो अज्ञानी पुरुष है, जड़ाई मतलब अज्ञानी, अननॉलेज पर्सन, जो जड़ाई च ज्ञानम देयम, जो अज्ञानी व्यक्ति है उसको हमें क्या देना चाहिए, ज्ञानम, हमें उसे ज्ञान देना चाहिए। पिपासाय पानीयम, जो प्यासा है उसे हमें पानी देना चाहिए। क्षुधिताय च भोजनम, जो भूखा है उसे हमें भोजन देना चाहिए। दरिद्राय धनम देयम, द पुअर शुड बी गिवन मनी। जडाय च ज्ञानम देयम, एंड द इग्नोरेंट शुड बी गिवन नॉलेज। पिपासाय पानीयम, वाटर शुड बी गिवन टू द थर्स्टी। एंड क्षुधिताय च भोजनम, जो क्षुधि है, जो भूखा है। एंड फूड शुड बी गिवन टू द हंग्री। वी शुड गिवन अदर what that need most. The receiver need should decided to the nature of our gift. यदि उसे ज़रूरत है तभी उसको हमें वो ज़रूरतमंद व्यक्तियों को उस वही वस्तु देना चाहिए जो उसे ज़रूरत है, जो उसको चाहिए। अगर प्यासा है तो उसको हम भोजन देंगे तो भोजन नहीं चाहेगा। अगर वो गुड पर्सन है तो उसको हम अच्छी चीज़ें नहीं, खराब देंगे तो नहीं लेगा। जो व्यक्ति अज्ञानी है, जिसका नॉलेज नहीं है, इग्नोरेंट मैन है, अगर उसको हम अच्छा मतलब अगर अच्छा व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति है, अगर उसको हम ज्ञान देंगे तो उसे नहीं लेगा, क्योंकि उसको आता है। अगर आपको आ रहा होगा, अगर कोई वस्तु आपको आ रहा होगा तो उस पर आप ध्यान नहीं दोगे। अगर आपके पास कोई चीज़ की ज़रूरत है और वह आपके पास नहीं है, यदि कोई वह वस्तु, कोई थिंग्स अगर वह कोई देता है, आपकी मदद करता है, तो आप उसे बड़े अच्छे से ले लेंगे। परंतु वह वस्तु या वो थिंग्स आपके पास है तो उस पर आपकी इम्पोर्टेंस नहीं होगी। तो वही इसमें यही बताया गया है कि वी शुड गिवन अदर्स व्हाट दे नीड मोस्ट, उनको क्या चाहिए ज़्यादा वही हमें देना चाहिए। दीज रिसीवर्स नीड शुड डिसाइड टू नेचर ऑफ आवर गिफ्ट। The right gift can be chosen only if we genius interest in their other person for whom it means. दरिद्राय टू पुअर, दे मतलब शुड बी गिवन, दा मतलब देना, शुड बी गिवन। बराबर। जड़ाई मतलब कि टू द इग्नोरेंट, पिपासाई मतलब थर्स्टी, क्षुधिताई मतलब हंग्री। ये हमें जो है व्यक्तियों को वही जो ज़रूरत हो वही वस्तु हमें देना चाहिए। अब है इसके बाद 6 नंबर, लोभात क्रोध प्रभवति, लोभात कामा प्रजायते, लोभात मोहश्च लोभ पापस्य कारणम। यहाँ पे क्या कहा गया है, लोभात क्रोध है, लोभ जो है क्रोध को उत्पन्न करता है। लोभात क्रोध, लोभ से क्या उत्पन्न होता है, क्रोध। लोभात क्रोध प्रभवति, लोभ उत्पन्न करता है, लोभ से क्या होता है, क्रोध।
जो आदमी लालची होगा ना उसको क्रोध ज़्यादा आएगा, अगर उसकी वस्तु ले लोगे तो ज़्यादा क्रोधित हो जाएगा। लोभ से क्रोध उत्पन्न होता है। और लोभ अत्य कामः प्रजायते, और लालच है कामना, वो कामना उसमें ज़्यादा उत्पन्न होती है, मतलब उसकी इच्छा होती है और ले लूँ और ले लूँ और ले लूँ, अर्थात इच्छा का ज़्यादा से ज़्यादा जन्म होता है। लोभ से मोह मोह माया, और लोभ से क्या हो जाता है, मोह माया नष्ट हो जाता है। कैसे? जैसे मेरे पास सब कुछ है, अगर मैं सोचूं नहीं मुझे इसमें से पैसे नहीं देना है, तो मैं आपको कुछ, मेरे पास पैसे हैं और आपको ज़रूरत है, लेकिन मैं लोभी हूँ, मैं क्या हूँ, लोभी हूँ। लोभ के ग्रीड की वजह से मैं आपको वस्तु नहीं दे रही, तो आपके पास वो वस्तु नहीं जाएगी, वो सॉरी धन नहीं जाएगा। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप क्या हो जाओगे, मतलब कि आप, मतलब मेरे अंदर क्या आचरण हो जाएगा कि मुझे क्रोध आएगा, आप बार बार पैसे मांगोगे, मुझसे पैसे मांगोगे तो मुझे क्रोध आएगा, और वो पैसा क्या बन जाएगा मेरे लिए, मतलब इच्छा कि मैं बहुत सारे पैसे इकट्ठा करूं, और एक दिन वो मोह माया, यानी कि जो मुझे आपको देना चाहिए था, एक इंसान के नाते आपकी मदद करनी चाहिए था, वो मोह माया मेरे अंदर से मर जाएगा। तो वही इसमें कहा गया है, लोभ से क्रोध उत्पन्न होता है, लोभ से कामना अर्थात इच्छा का जन्म होता है, लोभ से मोह माया नष्ट होता है, लोभ पाप का कारण है, यानी लालच जो ग्रीड है वह पाप का कारण है। लोभात् क्रोधः प्रभृति, एंगर ओरिजिनेट फ्रॉम ग्रेड, लोभात् काम प्रजायते, डिजायर is born out of greed, लोभात् मोहनाश, टेम्पटेशन एंड डिस्ट्रक्शन आर कॉज्ड बाय ग्रीड। फिर क्या होगा, लोभ पापस्य कारणम, ग्रीड इज द कॉज ऑफ सीन। क्या हो जाएगा, कॉज ऑफ सीन। लोभ जो है किसका सीन हो जाएगा, किसका, पापी का, यानी लोभ जो है पाप, यानी कि उस लोभ की वजह से, उस ग्रीड की वजह से मैंने किसी की मदद नहीं की और मैं वह पाप की भागीदारी बन गई। अब 7 नंबर आप टेक्स्ट ले लेना, टेक्स्ट में से देखते रहना। तत्क्षय विषम दंते मक्षिकायास्य मस्तके, वृश्चिकस्य विषम पुच्छे सर्वांगे दुर्जनस्य तत्। इसमें क्या कहा गया है, तक्ष, तक्ष मतलब क्या होता है, स्नैक, तक्ष मतलब स्नैक, और कक्षिकाय मतलब ऑफ फ्लाई, वश्चिकस्य मतलब ऑफ स्कॉर्पियन, पुच्छे मतलब इन द टेल, दुर्जनस्य ऑफ द विग्ड, तत् मतलब इट स्टैंड फॉर, विषम मतलब कि पूरा विष, इन द होल बॉडी, यानी पूरा विष जो है उसके पूरी बॉडी में हो जाएगा। सर्प का जहर, जो स्नेक है उसका जहर अपने दांत में होता है, आप जानते हैं ना कि स्नेक का जो जहर होता है उसके दांतों में होता है। मक्खी जो मतलब हाउस फ्लाई है उसका जहर उसके सिर पर होता है, यानी कि उसके हेड पर होता है। और जो बिच्छू होता है, स्पाइडर स्कॉर्पियन होता है, उसका जहर उसकी पूंछ में होता है। बिच्छू होता है ना, उसका उसकी पूंछ के अंदर उसका विष होता है, अगर वो पूंछ से अपने डंक मारती है। और लेकिन जो दुर्जन व्यक्ति है ना, उसके पूरे शरीर के अंग में जहर ही जहर होता है। सर्प में तो एक सिर्फ उसके दांत में विष होता है, बाकी उसकी बॉडी अच्छी होती है। मक्खी में उसके सर पर विष होता है, बाकी उसकी बॉडी अच्छी होती है। बिच्छू के अंदर सिर्फ उसकी पूंछ में जहर होता है, बाकी अच्छा है। परंतु जो दुर्जन व्यक्ति है, जो खराब व्यक्ति है, विक्ड पर्सन है, उसके पूरे शरीर के अंग अंग में जहर भरा हुआ होता है। चलो इंग्लिश में, तक्षम विषम, द स्नेक हैज़ पॉइजन इन दिस इट्स टीथ, तक्षकस्य विषम तस्य दंते भवति। जो उसका तक्षक है, जो तक्षक मतलब स्नेक, तक्षक है, उसके दंत के, दंत मतलब तीठ, उसके दांत के अंदर क्या होता है, विष होता है। मक्षिकायाः च विषम मस्तके, जो मक्खी है, द फ्लाई हैज़ पॉइजन इन इट्स हेड, मस्तके। फिर वक्षिकस्य विषम तस्य पुच्छे, द स्कॉर्पियन हैज़ पॉइजन इन इट्स टेल, दुर्जनस्य ततः विषम तस्य सर्वांगे, सर्वांगे पूरी बॉडी, फुल बॉडी में, दुर्जनस्य ततः विषम तस्य सर्वांगे भवति। जो विक्ड पर्सन्स
होल बॉडी इज़ फुल ऑफ पॉइजन, पूरे पॉइजन उसके बॉडी में भरा हुआ होता है। अब इसके आगे का पढ़ते हैं। 8 नंबर लास्ट। उत्सवे व्यसने चैव दुर्भिक्षे शत्रु विप्लवे राजद्वारे शमशाने च यस्ति अस्ति च बान्धवः। उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे शत्रु विप्लवे राजद्वारे शमशाने चैव यः तिष्ठति सह बान्धवः अस्ति। इसमें क्या बताया गया है कि जो व्यक्ति, जो मनुष्य हमारे घर में कोई प्रोग्राम हो, उत्सव हो, उसमें आवे, संकट के समय कोई हमको प्रॉब्लम हो गई है, उस प्रॉब्लम में, उस संकट में हमारे साथ आए, और दुष्काल में वह दुश्मनों के साथ रहकर उसके साथ युद्ध करे। अब जैसे कि अब कोई भी शत्रु है, अब हमसे युद्ध करना चाह रहा है, तो मेरे साथ मिलकर जो मेरे साथी होंगे वही मेरे साथ मिलकर युद्ध करेंगे। और राज दरबार में और शमशान में जो व्यक्ति हमारे साथ होता है वही हमारा सच्चा मित्र होता है। जो मनुष्य उत्सव के समय, संकट के समय, दुष्काल में शत्रु के साथ राज दरबार एवं शमशान में खड़ा होता है हमारे साथ, वही व्यक्ति हमारा क्या होता है? हमारा मित्र होता है। क्या होता है? जो मनुष्य उत्सव के समय, यानी कोई भी फेस्टिवल, कोई भी अच्छा प्रोग्राम हो, संकट के समय, दुष्काल के समय, शत्रु के साथ, जब मेरे कोई दुश्मन हो, शत्रु, और मेरे यानी कि मेरे घर में या हमारा फैमिली मेम्बर का जो भी मीटिंग हो उसमें, या नहीं फैमिली मेम्बर में पहुंच सकता है तो जो हमारे समाज में होता है उसमें कलेक्शन होते हैं लोग। फिर उसके बाद शमशान में, यानी कि व्यक्ति हमारे साथ हो, इन जगहों पर जो व्यक्ति हमारे साथ हो, समझ लेना चाहिए कि वही व्यक्ति हमारा क्या बनता है? हमारा वह मित्र, सच्चा मित्र होता है। उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे शत्रु राजद्वारे शमशाने च एव तिष्ठति च बान्धवास्ति। वन हु स्टैंड बाय अस इन द फेस्टिवल as well as in the calamity, famine, war with the enemy, and in the royal assembly as well as in the सेरिमेस्ट्रियम इज़ आवर रियल रिलेटिव। वही हमारा क्या होता है? क्रीमेट्रियम आवर रियल रिलेटिव। इसको एक्सप्लेन किया गया, वन हु शेयर आवर हैप्पीनेस एंड वेल एज सोरो इज़ आवर रिलेटिव इन रियल सेंस ऑफ द टर्म। नोट दैट व्यसन, दुर्लभक्षे, राष्ट्र विप्लव, शमशान are the indicative of sorrow. These are more in number than Utsav, Rajdware that indicate happy event. Once goes to the royal assembly to accept as rival or titan. उत्सव ड्यूरिंग द फेस्टिवल, यानी यहाँ पर जो है ख़त्म हो गया है। आप सब वीडियो 2-3 बार सुन लोगे टेक्स्ट बुक लेकर तो आपको समझ में आ जाएगा, और उसके बाद मैं PDF भेज दूँगी। अस्तु, प्रणाम।